अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी, बहुत ही सादा सी रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है। तो आज मैंने सोचा कि आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ। आज मैं खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत बेसिक सी रेसिपी है, बहुत आसान सी डिश है। मीठों का जब भी नाम आता है तो खीर को हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, नानी दादी के हाथ की हम खीर खाते आए हैं। और दौर जदीद में कितने ही मीठे आ जाएँ, लेकिन हम खीर को तो कभी नहीं भूल सकते। आपको पता ही है, ऐसा मीठा है हर इवेंट में, हर दावत में सूटेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। हर तरह की लाइट या आप लिक्विड में बनाएं या फिर इसको गाढ़ी बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये खीर की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर दूध है, फुल फैट के साथ है मेरा दूध ये। आप इसको टेट्रा पैक का नहीं लीजिएगा, जो पूरा दूध आता है इसी तरह ही लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 गिलास के करीब पानी। बस 1 लीटर में 1 गिलास का पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसको अब चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, फ्लेम को हाई कर दूँगी मैं, और इसका उबाल आने तक का मैं इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास राइस है, बिल्कुल जो चूरा कहते हैं, जिसको कनकी कहते हैं। बहुत अच्छे से इसको मैंने चून के और कंकर वगैरह सब निकाल के इसको अच्छे से मैंने भिगो दिया है। आधे घंटे तक ये भीग रहे हैं, और जितना भीगे रहेंगे इतने ही अच्छे होंगे। तो आप इसको जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इसको पहले से ही भिगो दिया करें, आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी झटपट से खीर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं बॉइलिंग बहुत अच्छी से आ गई है दूध के अंदर। तो मैं ये सारे चावल इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। उसका पानी मैंने सारा ड्रेन कर दिया था चावलों का, जितना भी क्लाउडी पानी था सब ख़त्म करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसको, चावलों को। और मीडियम टू लो हाई इसको फ्लेम में मैं इसको पकाने रख दूँगी। अभी देख सकते हैं, और मैं चमचा इसका चलाती रहूँगी ताकि इसमें बॉटम में नहीं लगे। बस इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी और मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। अभी देख सकते हैं इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो इसके बबल्स बता रहे हैं काफ़ी हद तक, देखें ठीक हो चुकी है। अब इसकी फॉर्म आ गई कि इसको घोट लिया जाए, तो इसलिए मैंने दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है उससे मैं घोट रही हूँ बहुत अच्छे से। और ये बहुत जल्दी से हमारी घुट भी जाएगी, क्योंकि चावल हमारे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। बस इस तरह से मैं इसको बिल्कुल घोट लूँगी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी आधी प्याली के करीब चीनी, क्योंकि राइस मेरे पास भी आधा कप थे, तो आधा कप ही मैं इसके अंदर चीनी का शामिल करूँगी। और या फिर अपने अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप चीनी को। अक्सर ख़वातीन से यहीं पर ही गलती होती है कि वो चीनी का पानी सही नहीं पकाती और उनकी खीर में फिर पानी सा आ जाता है, छूट जाता है पानी। तो इसकी पहचान यही है, जब आप इसको चलाते हैं तो आसपास से भलाई आना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी सी एक लेयर आ जाती है ऊपर, वो पकने की निशानी है। बस ये इसकी परफेक्ट निशानी होती है। बस इस तरह से मेरी बहुत अच्छी सी घुट गई, इसका पानी चीनी का बहुत अच्छे से पक गया है। तो मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया। यहाँ पर मैंने बॉल्स ले लिए हैं, उसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखें कितनी आसान सी, कितनी बेसिक सी रेसिपी मैंने आज आपको बताई है, बहुत आसान से तरीके की और इतने परफेक्ट लुक के साथ है ये। आप देखें, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर दूँगी पिस्तों के साथ, और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे तो और अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।